ख्वाबों की ईद कहा जाता है, गोश्त हर जगह होता है और हम लोग खा भी रहे होते हैं गोश्त। तो उस गोश्त को कितना एतदाल में खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, उसकी वजह से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में हमने बात करनी है। रोहेल तो हमारे साथ मौजूद है, तो हमने सोचा कि क्यों ना माहिर ग़िज़ायात को भी बुला लिया गया। तो हमारे साथ खदीजा अवान मौजूद है जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खदीजा, आपको वेलकम कहती हूँ और ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? मसरूफ एज यूजुअल, बहुत ज़्यादा, और थोड़ी गर्म भी क्योंकि मौसम की शिद्दत ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ईद है और ईद में जो हैप्पीनेस है दैट प्रिवेल्स, तो अल्लाह ताला सब खैर खैरियत रखे। क्योंकि कोविड है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन होती है कोविड की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि लॉकडाउन ना लग जाए, हाइजीन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। आप विद द डीलिंग विद डिफरेंट पीपल कि आप किस तरह से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। पहले अगर एक दो ईद पहले की मैं बात करूं तो तब ये सब सिनेरियोज इतना नहीं था, नहीं थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें भी जहन में होती हैं कि इफ़ यू हैव टू मीट समवन तो क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, इफ़ यू हैव टू कॉल समवन तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। गेस्ट की एक लिमिटेशंस अब ऐड ऑन हो गई हैं। तो इस तरीके से ईद तो जाहिर बात है अब जब खुशी का दिन मेरे ख्याल से एक वो डर सा, खौफ सा पैदा हो जाता है। एग्जैक्टली आप डर तो इज नॉट अ गुड वर्ड। मैं ईद के शो पे मैं डर का वर्ड नहीं यूज करूंगी, लेकिन ये कि अब थोड़ा खुद को अलर्ट रहना पड़ता है, थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। क्योंकि अगर हम किसी को मेहमान बुला रहे हैं, उनकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत जरूरी अगर है। हम कहीं पे जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए इंशाल्लाह ताला पहले भी ईद गुजरी है, लास्ट ईयर भी गुजरी है और ये भी अच्छी ही गुजर रही है। और अल्लाह ताला अच्छी ही रखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें ईद पे हमने देखा है आज तीसरा दिन हम मना रहे हैं खतीजा, तो पहले 2 दिन हम लोगों ने बहुत गोश्त खाया है, ठीक है। अब कितना गोश्त खाना चाहिए हमें, क्योंकि आगे भी ये कोई 1 महीना तो यही रहेगा हमारे फ्रिजेस में जो है ना गोश्त फ्रीज हुआ होगा। तो कितना एतदाल में रहकर खाने ताकि हमारी जो सेहत है वो ख़राब ना हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जो आपकी क्वांटिटी है दैट मैटर्स, कि आपने कितनी मिकदार में खाना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रिपेयर किस तरह से कर रहे हैं अपनी खुराक को। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसका फैट कंटेंट आप नॉर्मल मॉडरेट उसमें रख रहे हैं तो फिर इतना हार्मफुल नहीं होता। ठीक है। हार्मफुल चीज़ें कब होती हैं? जब एक तो हम बिल्कुल पैटर्न से हट जाते हैं। जैसे कि लेट नाइट डिनर्स किए और लेट नाइट जो डिनर्स के बाद आप उसके साथ बहुत ज़्यादा मुर्गो मुसल्लम, ज़्यादा चिकनाई और ये सब चीज़ों का जब इस्तेमाल होता है, फिर फ्रिजी ड्रिंक्स का जब साथ में इस्तेमाल होता है, तो तब जब ये सब कुछ ब्लेंड होता है इन योर स्टमक तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर पीपल डू सफ़र विद द एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या सीने की जलन या फिर बुखार, गला ख़राब। फिर अब जैसे हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी को आपको कुछ नहीं होना चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे। अपने आप को बचा के रखें, आप किसी भी इन्फेक्शन में मुब्तला ना हो, क्योंकि किसी भी किस्म की इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकती है। और इम्यूनिटी अगर कम है तो इनडायरेक्टली आप शिकार हो सकते हो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अगर हम कोविड की ना भी बात करें तो इस वजह से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से खाना बनाया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से देती हूँ कि इट्स अ वेरी रिनाउंड ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड ना, ठीक है, जो कि आलू के बेहतरीन चिप्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट्स इन मेकिंग योर कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है एंड ऑल दैट। तो आलू की बेहतरीन क्वालिटी होने के बावजूद क्योंकि वो फ्राई हो रहा है और वो डीप फ्राई हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी हेल्थ पे अच्छा असर नहीं कर रहा। तो क्वालिटी तो आ गई, फॉर्म से चीज तो आ गई आपके पास। अब आप उसको बना किस तरीके से रहे हो, उसको जर्म फ्री कैसे कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये जो गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त, फिर हमें इसको कितनी देर इस्तेमाल करने से पहले धोना चाहिए? एग्जैक्टली। अब देखो जितने भी बैक्टीरिया हैं ये खत्म हो जाए। गोश्त एक ऐसी चीज है जिसको दैट्स अ टेम्परेचर सेंसिटिव स्टफ ना, मतलब कि आपने उसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है। आपको फौरन ही उसको या तो पकाना चाहिए या फिर प्रिजर्व कर लेना चाहिए। ठीक है। अब बहुत ज्यादा देर के लिए, अब जैसे मौसम इतना ज्यादा शदीद है, गर्मी इतनी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है,
तो ये जो सा मौसम होता है ये बहुत फेवरेबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शंस के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जल्दी चीज़ों को समेट लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपने उसको धो लिया, जितनी क्वांटिटी आपको पकानी है गो फॉर दैट। अदरवाइज फिर आप उसको प्रिजर्व कर लो इन टाइम, क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फिर आप प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ख़राब है, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। तो इसको जल्दी संभाल लेना चाहिए या जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इतना आप करो ही ना उसको रखो ही ना, सेव करके ही ना रखो। तो अगर उसको पकाना है हमने तो कितनी देर उसको पकाएं? अच्छा, इसके लिए ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना उसको भून जब भी देते हमने हैं, कोई हाँ। खुराक खाना बनाना होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ना खराब हो। बायो अवेलेबिलिटी डज मीन कि उसका जो बॉडी को फायदा होना है वो ना खराब हो। हम क्या करते हैं कि हम उसको इतना ज्यादा ओवर कुक कर लेते हैं कि उसके जर्म्स उसके जो विटामिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको भी हम इफेक्ट कर देते हैं इन अ नेगेटिव वे। ओके। और उसके बाद हम सिर्फ फाइबर को च्यू कर रहे होते हैं और उस तरीके से हमें फायदा नहीं हो रहा होता जो कि हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो हमेशा आप उसको हल्की धीमी आंच पे पकाएं, ज्यादा देर के लिए पका लें, लेकिन ये जो हाई फ्लेम पे ओवर कुक होता है ना ये उसके विटामिन्स के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो जैसे सूप है, यखनी है, या थोड़ा लाइटर मोड में अगर हम उसको रखें तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एज वेल, फॉर योर टेस्ट एज वेल। ठीक है। रादर देन कि उसको बहुत ज्यादा ओवर कुक एंड हाई फ्लेम और ज्यादा मसाला और ज्यादा मिर्च, वो उसका बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होता। इन दी एंड क्या होता है, अगले दिन पेशेंट्स कमेंगे, आपकी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, सीने की जलन हो रही है, यानी कि 3 दिन इस तरीके से खाएंगे कि 3 दिन हॉस्पिटल में लग जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इतनी मॉडरेशन रखें, या दूसरी बात ये कि थोड़ी वैरायटी रखें। मतलब जरूरी नहीं कि आप करी आप तीनों दिन इस तरह से रहें। आप फॉर्म्स कर लें, कभी आप बारबेक्यू कर लें, कभी आप करी की तरफ चले जाएं, कभी आप उसको सिंपल नमकीन गोश्त की तरफ चले जाएं। तो वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराने से भी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। और दूसरा हम खदीजा इस पे बात करेंगे कि इसके साथ और कौन सी हम वेजिटेबल्स या और चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। अभी रुहेल आपको क्या पसंद है खाने में, क्या ज़्यादा डिमांड करते हो जब ये बड़ी ईद आती है? मुझे मतलब मटन पसंद है। अच्छा। सब्जी वगैरह ज़्यादा। ठीक है, हाँ। तो जैसे खतीजा आपने कहा कि इसको डिफरेंट फॉर्म्स में हमें यूज करना है, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या इसके साथ कौन कौन सी सब्जियां हमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली गोश्त ही पकाया जाता है? एग्जैक्टली, गोश्त पे इतना ज्यादा फोकस होता है और इतना ज्यादा गोश्त का इंटेक होता है कि स्टमक बेचारा भी ना घबरा जाता है कि ओहो ये क्या हो गया। तो इसके लिए जो एक की पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि आप जब गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उसके साथ ग्रीन टी या ग्रीन हर्बल टी, कहवा जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। वो इसकी डाइजेशन को बढ़ा देता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। फिर इसके साथ साथ आजकल अगर हम थोड़ा सा सीजनल हैक्स की अगर बात करें तो फिर लाइम वाटर इज़ वेरी गुड। आप लीमू पानी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसके साथ भी यू कैन इजीली डाइजेस्ट दैट स्टफ जो कि आप इतना डंप कर लेते हैं ना। और अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस की तरफ जाएं, जैसे कि अगर आप सिर्फ गोश्त का कोई आइटम लेना चाह रहे हैं तो देन यू मे गो फॉर द बारबेक्यू जिसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट नहीं होता, या गो फॉर स्टेक्स जिसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट नहीं होता। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये चावल के साथ भी एक है, या पुलाव बन जाता है, बिरयानी बन जाती है, रोटी जैसे हम खा रहे हैं। तो रोटी अगर हम देसी गंदम के आटे की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड बी बेटर देन कि हम वो रोगनी नान और फिर मजीद खमीरी रोटी और फिर उसको ग्रीस करें एंड ऑल दैट, तो वो फिर बहुत हैवी हो जाता है। तो अगर एक आपका फूड आइटम थोड़ा रिच है तो आप उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा लाइट रख लें। ठीक है। तो